बड़े महंगे महंगे शौक हैं मेरे, उनमें से एक चाय भी है। चाय का शौक सस्ता भद्दा नहीं होता बहुत महंगा पड़ता है। मतलब महंगा होता नहीं है, पर महंगा पड़ता ज़रूर है। पर शौक भी बड़ी चीज़ है ना। हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन यही मेरी अभिलाषा है। आज मैं बनाने वाली हूँ कच्चे केले की बहुत ही टेस्टी और जल्दी बनने वाली एक ऐसी रेसिपी, जिसे यदि आपका कभी व्रत हो तो आप व्रत में भी खा सकते हैं और बिना व्रत के भी बनाकर खा सकते हैं। ये एक तरीके की सब्जी भी होती है और इसे आप नाश्ता भी समझ सकते हैं। जैसे आलू ही ले लो, आलू की सब्जी भी कई बार हम बनाते हैं, लेकिन कई बार कुछ फ्राई फ्राई से आलू भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं नाश्ते के लिए। या फिर जो शकरकंदी की चाट आपने बनाई होगी कई बार, उसको स्टीम करके बनाओ या कच्चा ही उसको ऐसे बॉईल करने के बाद फिर उसको छौंको, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक वैसा ही कच्चे केले का छिलका निकाल लिया, फिर कच्चे केले के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। कच्चा केला बहुत मतलब फ़ायदेमंद होता है। देखो कैसे उंगलियां पूरी काली हो जाती हैं काटने तक। अगर आप इनके चिप्स काटें ना तो पूरा ऐसे बहुत काला हो जाता है, पतला पतला कर चिप्स काटा तो ये मैंने हल्के से मोटे, जैसे आलू काटते हैं ना, समझो हमने वैसे आलू जैसा ही इसको कट कर लिया है गोल गोल। और कढ़ाई में तेल गरम करने रख दिया है। मूंगफली का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ मैं इसको, क्योंकि मैं दो तरह का तेल यूज़ करती हूँ ना जैसे किचन में। तो अब सरसों का तेल हर चीज़ में नहीं अच्छा लगता ना, तो यहाँ पर मैंने मूंगफली का तेल गरम किया, फिर जीरा और हरी मिर्ची डाली है कटी हुई, और फिर डाल दिए हैं ये कच्चे केले। कच्चे केले के चिप्स भी मैं रेसिपी बहुत पहले शेयर की थी, लेकिन वही है, चिप्स वगैरह ना तो खूब तेल लगता है और वो भर कढ़ैया में सही रहते हैं। वो सब बाजार का ही सही होता है, बहुत तेल काला काला सा फिर हो जाता है। अब इसे ढक दिया है मैंने। ये है खड़ी मूंग, हरी मूंग, और इसका है ये आटा, मूंग का आटा। जैसे हम चना पिसाते हैं तो फिर चने की दाल पिसवाते हैं तो बेसन बन जाता है ना, वैसे ही ये खड़ी मूंग अगर आप पिसा लेते हैं चक्की पे तो ये मूंग की दाल का आटा हो जाता है। तो यहाँ पर 1 कप हमने लिया है मूंग की दाल का आटा। उसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा, अजवाइन और नमक स्वाद के अनुसार डाला है। फिर इसमें डाला है ढेर सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया पत्ता, और इसमें पानी डालेंगे इस बैटर को तैयार करने के लिए। साथ ही इसमें 2 बड़े चम्मच चटनी डाल रही हूँ मैं, हरी वाली चटनी, जिसमें है धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, अदरक, जो कि मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ, और जीरा पाउडर। और उसके बाद इसमें दही मिक्स है इस चटनी में, तो हल्का सा खट्टापन भी आ जाएगा इस बैटर में। तो ये बन गया मूंग दाल का बैटर, जिससे हम चीले बनाते हैं। ये रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये इंस्टेंट चीले बन जाते हैं। इसके लिए आपको मूंग की दाल को पहले से ओवरनाइट सोक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। मतलब पाउडर रेडी है। जैसे समझो बेसन का चीला बनाते हैं तो हम बेसन इस समय बकायदे पूरी सारी चीज़ें मिक्स करके बैटर तैयार कर लेते हैं, वैसे ही मूंग की दाल का भी बैटर तैयार हो जाता है। तो वो मैंने बैटर मिक्स करके साइड में रख दिया। ये हमारे इतने बढ़िया से करारे करारे से लाल लाल से बनाना फ्राई हो चुके हैं। इसमें हमने डाला नमक स्वाद के अनुसार, ये डाली है काली मिर्ची का पाउडर, और एक बार नमक काली मिर्ची मिक्स कर लेंगे। बाकी इसमें कोई मसाले की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जीरे और हरी मिर्ची से छौंक लगाई थी, बस अच्छे से उसको फ्राई किए हैं। और ये लेस ऑयल में फ्राई हो जाते हैं, मतलब ऐसे डीप फ्राई नहीं है ना, शैलो फ्राई किया है। और लास्ट में कटा हुआ धनिया पत्ता। और हाँ, एक और चीज़, आप इसमें अमचूर पाउडर या चाट मसाला या फिर इसमें आप लेमन जूस डाल सकते हैं, कोई भी एक चीज़ खट्टेपन के लिए, जिससे तो टेस्ट इतना गज़ब का हो जाएगा ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। एक तो कच्चे केले का जो ये सोंधापन आता है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जितने बढ़िया से लाल लाल से ये फ्राई हो जाएंगे, शैलो फ्राई हो जाएंगे, उतने ही खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, क्रिस्पी से अच्छे लगते हैं। और जो मैंने लास्ट में आमचूर पाउडर डाली, जो कि मैंने घर पर ही तैयार की है, तो ड्राई मैंगो पाउडर डाल दिया, जिससे इसमें मस्त खट्टापन आया है। हरी मिर्ची का तीखापन है, जीरे की छौंक वाली स्वाद है, और काली मिर्ची का बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो ये आप उपवास में भी खा सकते हैं। जो चीज़ें नहीं खाते हैं वो मत डालना उसमें, लेकिन आप कच्चा केला यदि व्रत में खाते हैं तो आप खा सकते हैं, यदि केला खाते हो तो ये हो गया बहुत ही टेस्टी वाला नाश्ता। अब बना रही हूँ मैं क्या, मैंगो मिल्क शेक।
अब सुबह जब भी दूध देना होता है शुभम का, तो मैंगो शेक बन रहा होता है, तो बस सीधा मैंगो शेक के लिए एक मैंगो का छिलका उतार करके उसका पल्प निकाला, ब्लेंडर जार में डाला, ठंडा ठंडा दूध डाला। और चूँकि ठंडा दूध डालेंगे तो हमेशा पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करें, ये बहुत अच्छी टिप होती है। इससे क्या होता है, एक तो चीनी पूरी प्रॉपर अच्छे से मिक्स हो जाती है, कितना भी ठंडा दूध वगैरह रहे। जैसे शरबत शिकंजी में भी अब गर्मियों में यही होता है, चीनी घोलने में टाइम भी नहीं लगता, पिसी हुई चीनी पाउडर शुगर जल्दी से मिक्स हो जाती है। तो ब्लेंडर जार में डाल के इसको ब्लेंड कर लेंगे, तो मस्त बढ़िया सा मैंगो मिल्क शेक रेडी। मैंगो मिल्क शेक आप सर्व करना चाहते हैं तो पहले गिलास में मैंगो मिल्क शेक डालें, फिर अगर बहुत पसंद है इसमें ऊपर वनीला आइसक्रीम डाल दें, ऊपर से कुछ टूटी फ्रूटी ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल करके सर्व करें, वो भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सिंपल सा रोज़ का जो है ना ड्रिंक, उसके लिए आप बस ऊपर से बादाम की कतरन डाल दो, मस्त सुबह शाम बच्चे शौक से पी लेते हैं। मतलब हमें भी याद है हमारे यहाँ बचपन से ही, मतलब बच्चों को और अभी भी घर में भी सबको वही पसंद है। गर्मी के सीज़न में सबका मैंगो शेक बनता रहता है। अब मैं बना रही हूँ सेवियों की खीर। ये रोस्टेड सेवियाँ होती हैं, मार्केट में एक पैकेट आता है लंबा सा, उसमें रहती हैं ये। मैं बना रही हूँ खीर इलेक्ट्रिक केटल में। ये है अगारो रीजेंसी मल्टी कुक केटल 1.2 लीटर। इसके लिए सबसे पहले केटल में पानी डालना चाहिए। अक्सर क्या होता है, लोग केटल में अगर कुछ भी दूध से बनी हुई कोई भी ऐसी रेसिपीज़ बनाते हैं, कॉफ़ी चाय खीर कोई भी चीज़, तो डायरेक्टली दूध डाल देते हैं। तो कभी भी इलेक्ट्रिक केटल में ना डायरेक्टली दूध नहीं डालना, आप पहले उसमें पानी डालना। थोड़ा सा पानी अच्छे से बॉईल होने लगेगा, फिर अब आप इसमें दूध डाल दो। जितनी भी खीर दूध की खीर बनानी है आपको इसमें दूध डाल देना है। दूध को हमने ढक दिया है ताकि वो अच्छे से उबाल आने लगे। सेवियां हमने एक प्लेट में निकाल लिया जितनी हमें डालनी है। इसी के साथ हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर काजू बादाम किशमिश लिया है, इनके छोटे पीसेस कट कर लेंगे। काजू के एक काजू से 4 पीसेस कट कर लेंगे और बादाम के भी 4 से 5 टुकड़े कर देंगे। आप बड़े बड़े भी डाल सकते हैं, 2-2 ही केवल टुकड़े कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी अपनी टोटल ऑप्शनल है, चॉइस है ना, खीर में कैसे आपको डालना है। बहुत अच्छा होगा कि आप 1 चम्मच घी में ड्राई फ्रूट फ्राई कर लें और फिर आप बाद में इसमें डालें। मैं अक्सर ही आपके साथ यही रेसिपी शेयर करती हूँ, आज मैं सब एक साथ ही डाल दूँगी। तो फिर खीर में जैसे ही दूध बॉयल होने लगा, मैंने इसमें डाली है पिसी हुई चीनी और इसके बाद डाल दी है ये वर्मिसेली, मतलब सेवियाँ जो रोस्टेड वाली हैं। ये वो वाली वर्मिसेली नहीं है, मतलब ये सेवियाँ ये भी हैं ही, वही चीज़ है, लेकिन ये बहुत बारीक वाली आती है ना, आप समझ सकते हैं। मार्केट में जब आप लेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा, 2 अलग अलग तरीके की आती है। और जब इसमें अच्छी सी उबाल आने लग रही है, फिर मैंने डाली है इसमें कुटी हुई इलायची पाउडर और फिर डाले हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स और मिक्स कर दिया है, ढक दिया है और हमारी ये सेवियों की खीर तैयार। ये एक ऐसी स्वीट डिश है, ये बहुत जल्दी बनती है। घर में मेहमान आने हो, आपने पूरी थाली का दुनिया भर का खाना बनाना है, रायता है, पूरी है, सब्जी है, 4 तरीके के खाने। और जो पूरी सब्जी वाला खाना होता है ना, उसमें मीठे में सबसे अच्छा आइटम लगता है खीर वाला। और ये बहुत जल्दी बनती है, मतलब दूध बॉईल हुआ और आपने ये सेवियाँ डाल दी और ड्राई फ्रूट्स और ये इलायची, तो खैर अपना चॉइस है, मस्त खीर तैयार। इसी तरीके से फेनी भी आती हैं, सूत फेनी आती है ना, वो वाइट कलर की होती हैं, उसमें घी का स्वाद होता है, वो हलवाई वालों के यहाँ मिलती हैं। ये जनरली आपको ग्रोसरी शॉप में मिलेगी। ये हम लिया था डी मार्ट से, एक पैकेट काफ़ी टाइम पहले लिया था। और थोड़ा सा भी डाल दो ना दूध में, बस खीर तैयार हो जाती है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना रखें इस खीर को, वरना ना बहुत ज़्यादा फिर वो गाढ़ी हो जाती है, ऐसे थोड़ा सा पतला रखें। अच्छा, जो मैंने मूंग की दाल का बैटर तैयार किया था, जो कि मैंने आपको बताया ये इंस्टेंट चिल्ले बनते हैं, मूंग दाल इंस्टेंट चिल्ला, ये वही है। तो बस सिर्फ आपको मूंग की दाल को पिसा लेना है, जैसे आप गेहूँ पिसाते हैं, जैसे चना दाल पिसाते हैं बेसन के लिए, वैसे ही ये मूंग दाल होती है। बेसिक से मसाले हैं बढ़िया से, इसमें अजवाइन जीरा हल्दी धनिया मिर्ची और बस। अब इसमें चटनी मैंने इसलिए डाली थी क्योंकि चटनी में बहुत अच्छा टेस्ट आया, क्योंकि ये चटनी रखी हुई थी एक्चुअली कल की। और चटनी में क्या हरी मिर्ची पीसी हुई थी बढ़िया, अदरक का टेस्ट था, सारी चीज़ें थी, इसलिए हमें अलग से इसमें अदरक भी घिस करके नहीं डाला, चटनी ही डाल दी। तो उसमें धनिया पुदीने का भी एक बहुत अच्छा स्वाद था। नॉर्मली हरी चटनी में जो होता है टेस्ट, चिल्ले वगैरह हम लोग चटनी के साथ खाते हैं, तो वो हमने पूरे बैटर में ही मिक्स कर दिया 2 चम्मच, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आया। और बस गरम तवे पे आप इस बैटर को डालें। ये बैटर बहुत पतला ना रखें ना,
और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, मतलब फैलना चाहिए जब हम इसको स्प्रेड कर रहे हो इवनली, तो अच्छे से प्रॉपर चीले का वही काम ही है कि जितना पतला कर सके। और हम जैसे लोग जो पीछे लग जाए, रोटी हो चाहे चीला हो, जितना पतला हो सके उतना पतला सा बिल्कुल उसको फैला दो। और गरम गरम कोई बना के दे रहा हो तो खाने के मज़े लो, अगर कोई नहीं बना के दे रहा है तो सबको खिलाने के बाद लास्ट में 2 चीले फैला दो तवे पे, मस्त बैठ के खाओ गरम गरम। तो बस यही अब हम लोग की आदत में हो गया है। घी तेल डालना आपकी अपनी चॉइस है, नहीं डालना वो भी आपकी चॉइस है। भाई हमसे इतना रूखा फूका खाना नहीं खाया जाता और हमें आदत नहीं है, इसलिए हम 1 चम्मच घी डालते हैं और फिर चीले को दोनों साइड से पलट करके बढ़िया सा ब्राउन ब्राउन सा सेंक लेते हैं, करारा करारा सा। और हाँ, जब भी मैं डोसे बनाऊँ या चीले बनाऊँ, लास्ट वाला भाई हमारे इससे आता है बैच, और पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी बिना किसी साजिश के लास्ट वाले ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और देखो कितना सुंदर कलर आया है। शुरुआत में बनते हैं लेकिन वो तवे का जो गर्म है ना हीट, वो प्रॉपर नहीं आ पाती। और जब तक ये 3 लोग हैं, 2-2-2 बने, तीसरा नंबर हमारा आया कि हमारे तो भाई बहुत ही बढ़िया से बने। और फिर ये हो गया नाश्ता। अब लंच के लिए क्या बनाया जाए, कुछ शॉर्टकट सा बनेगा और हमेशा का है जो एवरग्रीन हमारी फैमिली में, कढ़ी। तो एवर टाइम सबको पसंद है। और फिर मैंने लिया है 1 कप छाछ बटर मिल्क, उसमें डाला है आधा कप बेसन, हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर डाला है, थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है क्योंकि भगोनी कुछ ज़्यादा ही छोटी फेंट लिया है। अब बड़े पतीले में घी गरम करके राई जीरा मेथी हींग करी पत्ता ये 5 चीज़ें डाल दी हैं। और इसके बाद इसमें मुझे डालनी थी लाल मिर्ची। फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये काफ़ी तेज़ गरम हो चुका है, तड़का चटक चुका है, तुरंत डाल दो जो सामने रखा है। तो मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी और फिर ये बैटर डाल दिया। हालांकि कसूरी मेथी मैं लास्ट में तड़के में डालती ही हूँ और इसमें डालना था लाल सूखी मिर्ची। हाँ, तो मुझे अलमारी तक जाना था, तो ये मेरे लिए टास्क था। मतलब सामने अलमारी है और भगोने में चटक चुकी है राई करी पत्ता, इससे पहले कि वो ज़्यादा तेज़ आंच। इंफ्रारेड में क्या है ना, इसे ऑफ़ भी अगर मैं कर दूँ तो फिर हाई हो जाता है, मतलब हॉट हो जाता है तेज़ वाला। इसमें ऐसा जो लोग यूज़ करते हैं वो समझते होंगे। तो फिर मैंने तुरंत डाल दिया वो बेसन का घोल, थोड़ा पानी भी इसमें डाला जितना चाहिए था, वो पूरा मिक्स किया और फिर लाइट चली गई। जब लाइट चली गई तब चूँकि ये मझधार में था, बीच के समय में मतलब कुक हो रहा था, तुरंत मैंने इसकी पार्टी बदल दी। इसको मैं ले आई पार्टी बदल करके गैस में ले आई, इंफ्रारेड से उठा करके पतीले को मैंने रखा गैस में। और जब हमारी कढ़ी पक गई फिर कटा हुआ धनिया पत्ता और बूंदी डाल दिया। अब तड़के पैन में घी गरम किया, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर हींग डाली है। और लाल मिर्ची रह कैसे जाती, पहले नहीं डली तो बाद में डलेगी, डाल दिया अभी। और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल दिया और फिर तड़के को डाल दिया हमने बूंदी वाली कढ़ी में। और ये हमारी बूंदी की कढ़ी तैयार। ये एकदम सिंपल सा खाना है, जैसे दाल चावल में जो सुकून मिलता है वैसे ही कढ़ी चावल खाने में भी अच्छा लगता है गर्मी के दिनों में। फिर नींद भी अच्छी आती है दोपहर में। तो लंच के लिए बनाया था मैंने ये कढ़ी। अच्छा, दोबारा तिबारा जब गरम करना हो तब गरम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। जैसे दाल है तो दाल गरम कर करके नहीं खाते हम लोग। और एक डब्बे में तले हुए रखे थे पहले से ही कुरकुरे, वो चावल और उसकी साबूदाने वाली, कौन सी, आलू साबूदाने की वो चकली, तो इसलिए कुछ तलना नहीं था। वरना कढ़ी बने तो पहला प्रश्न यही होता है कुछ तला हुआ है क्या। शुभम को भी पसंद है और हम लोगों को भी पसंद है, तो वो डब्बे में फ्राई करके रखा हुआ है। खीर खाने के साथ में नहीं खाई जाएगी, मैं पहले से क्लियर कर दूं, वरना बताया जाएगा हमें कि कढ़ी और खीर एक साथ नहीं खाते, वो दही है दूध है। ये शाम के लिए बना के रखा है। अब दूध दूध नहीं पीना, एक बार सुबह हो गया मैंगो मिल्क शेक, अब शाम को क्या है, शाम को कुछ करना भी ना पड़े, मैंगो शेक भी ना बनाना पड़े किचन में जाके। तो ये बन गई है सेवियों वाली खीर, ठंडी हो जाएगी फ्रिज में रख दिया जाएगा और शाम में ही खाए। और अभी लंच टाइम पे है मस्त बूंदी वाली कढ़ी। और हमारे शुभम को बूंदी ऊपर से डाल के खाने में भी अच्छी लगती। हमने जितनी डालनी थी डाल दी है, किफ़ायत से मम्मियों का जो हाथ चलता है उसके बाद शुभम को तो थोड़ा सा ऊपर से डालना ही होता है और डाल के खाता है वो। कढ़ी है और ये है हमारा कुरकुरा कुरकुरा आलू साबूदाने की कुरडिया चकली, क्या कहेंगे इनको, वो जो ऐसे पैकेट में भर के बनाई थी ना, वही है गोल गोल वाली। टुकड़े हो गए हैं इनके और ये बहुत अच्छी लगती है। स्पेशली मतलब कितने भी पापड़ सभी अच्छे लगते हैं, फिर भी मैं ऐसे बता रही हूँ आपको। तो लेकिन ये जो ज़्यादा कुरकुरा होता है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसके साथ में। आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।